ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी लोग फिर एक बार गौ माता मंदिर के जरिए से और कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद देते हुए यही कहूँगा कि आज हमारे अफ्रीका का प्रधान पुराना स्वर्गीय नेल्सन मंडेला जी का जन्मदिन है और आज मंडेला लोप है, यानी हम लोग चलेंगे पैदल उनके नाम से और लांगफोर हाउस नंबर 13 से शुरू होगा प्रस्थान और वहाँ से गाना बजाना होते हुए। लेकिन ये बात है कि ना मैं आना मैं फ्रैंक कन्हई जी दोनों में से हम लोग कोई नहीं इस बात को प्रचार किए थे, कारण कि हमारे हिंदुस्तानी पार्टियों का जातियों का 10 आदमी का सिर्फ आने का इजाज़त है। तो उन 10 में हम लोग हो गए हैं। हमारे व्यथौदर श्री मान्यवर बेटी कविता प्रभु दयाल जी, फ्रैंक कन्हई जी, मैं हूँ, सुसान है, विनेश लालता हैं। तो ऐसे ऐसे हम लोग 10 हो गए हैं। तो और ज़्यादा लोग को हम नहीं ले जा सकते हैं, नहीं तो बड़ा में अब तो होता। अगले बार कुछ होगा तो आप लोग को हम जिक्र करेंगे जो समय रहेगा कि हर एक को जाने को। तो आज हम लोग अभी दनहाक शहर में ये जाकर कुछ जुलूस निकलेगा कोर्ट लांगफोर हाउस से और वहाँ से निकलकर जाएगा पहले फ्रीदस पैलेस। तो फ्रीदस पैलेस से फिर वहाँ से निकलकर हम जाएंगे जहाँ हमारे मिशन हैं और वहाँ पे हम लोग स्विट्जरलैंड में मंडेला के मूर्ति के पास जहाँ उनका बेल्ट खड़ा है। तो इसके पहले अब आप लोग सुनिए कि आज की कथा जो है, जहाँ कल कथा रुका हुआ था, दुर्गा माता की कथा तो अनन्य है, अनंत है, यानी जिसका अंत नहीं है। तो आज आप लोग ये सुनने की महती कृपा करें जो छोटी सी एक टुकड़ा बाकी है, इस अध्याय का अंतिम अध्याय है। फिर अगले बार आप लोग नवरात्रों में पूजन अर्चना और इस प्रकार से करें, तो ये अगले बार के बाद में सुनेंगे। और दुर्गा अष्टमी के बारे में आज की कथा, दुर्गा पूजा जो है उसके बारे में। तो कथा वहीं से आगे चलेगी जहाँ पिछले बार रुका था कि अंत में यही तेज पुंज ने और देवी रूप में जाने परिवर्तित हो गया कि वहाँ देवी जी जाकर के एक प्रकट हो गई। वहीं से कथा आगे चलेगी। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं यानी शक्ति प्राप्त करके और उच्च स्वर से अट्टहास किया कि जा करके देवी माता ने जा करके और सभी देवी देवता रहीन सबसे शक्ति को प्राप्त करीन और सबसे कुछ न कुछ जा करके उनको मिला और उच्च स्वर से यानी ऊंचा आवाज से और जा करके अट्टहास किया। और यही अट्टहास किया, कहा कि जिसने तीनों लोकों में और हलचल मच गई। इतने अट्टहास किया कि जिसके तीनों लोक में, 3 लोक हम लोग के हैं, एक स्वर्गलोक, एक मृत्युलोक की दुनिया जहाँ हम लोग हैं, और एक धरती के नीचे लोक है, उसके बोले हैं पाताल लोक। तो पाताल तीनों लोक में हर चीज बन गई। और महिषासुर अपने सेना को लेकर के
सिंहनाद की ओर दौड़ा। तो जा करके महिषासुर जो जा करके हमारे देवताओं को, इंद्र को मारे हुए थे, सबको मार दिए थे, तो उन्होंने और जा करके सिंहनाद बोले जा है माता के, उनके जा करके पहुंची, उसके पास दौड़ी। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक यानी जा करके आलोकित हो रहे हैं। देखे 3 लोक जो हैं वो आलोकित हो रहा है, यानी लंबा चौड़ा इतना बड़ी हो गई कि दिखाई कि नहीं, अंत नहीं है। तो महिषासुर की देवी ने सामने एक भी और चाल यानी सफल नहीं हुई। महिषासुर का कोई शक्ति अब न चल पड़ल देवी माता के सामने, हक्की पक्की सब बंद हो गया और वह देवी के साथ हाथों मारा गया। और महिषासुर ने जाकर देवी को माता मार के और गिरादहीन उनके जरिए मारी गई। आगे चलकर यही देवी शुंभ निशुंभ की रक्षा की और जाकर को वध किया और राक्षस शुंभ निशुंभ को मारा। तो जाकर के देवी ने वध करके के लिए गौरी देवी के रूप में यानी अवतरित हुई। शुंभ निशुंभ के मारे के लिए यही देवी जाकर के गौरी माता के रूप धारण किया और गौरी के रूप धारण करके शुंभ निशुंभ को मारा। इन यानी उपरोक्त यानी व्याख्याओं के अनुसार मेघा ऋषि ने और राजा सूरत पर यानी और वणिक से देवी स्तवन का अधिपत्य यानी व्याख्या की। यही इतना में जब जाकर मार दें तो मेघा ऋषि जो रहीन उन लोगों के तनी सांस लेवे का मौका मिलल। तो वो ने जा करके और देवी माता के विधिवत जैसे विधान है, जैसे रास्ता है, जैसे विधान है, वो अनुसार से विधिवत व्याख्या की। व्याख्या यानी कथा यानी प्रवचन किया। तब राजा और वणिक नदी पर और जा करके देवी का तपस्या करने लगे। तो राजा और बनिया जा करके महारानी और नदी के किनारे जा करके और देवी माता के और ध्यान धरे लगे, तपस्या करने लगे, यानी माला लेके माता को घुमावत हैं। हम लोग के घर में भी दुख दरिद्र कुछ रहे तो हम लोग जा करके माला, रुद्राक्ष की माला को हम खरीद लें, देवी माला खरीद लें या कोई माला, और माला को पंडित से संकल्प करावें। न दुकान से माला किन के घरे जाप कर लगो तो सिद्ध है नहीं, वो तो गुड़िया खाली आयल है दुकान से। उसको मंत्र द्वारा पंडित से माला को और संकल्प करो कि इसी माला से मैं अनेक देवताओं का पूजन करूँगा, तो तभी तो आपके पास रहेगा मंत्र ना। जो रविवेश नहीं है तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तो जरूर हमारे सर्टिफिकेट होना चाहिए चलाने के लिए। ऐसे माला भी दुकान से खरीद के ना जपो, खाली उसको जपने से कोई फायदा नहीं है, वो दुकान की गुड़िया है। लेकिन उसमें मंत्र द्वारा संकल्प करके शक्ति डालो और उनसे जपो। तो अपने घरे देवी माता के रोज एक बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐसे माला है ना, तो एक एक माला अपने लिए करे तो माला आगे को खींचे, पाछे से आगे को खींचो अपने अलग। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो ऐसे आप माला एक दाई माला 108 गुड़िया होना चाहिए उसमें, और 108 गुड़िया से आप जपें तो रोजाना जाकर एक जपो तो सारे दुख दरिद्र दूर हो जाई। तो न पंडित के पास जाए के, न ओझा के पास जाए के, न कहूँ जाए के अफ्रीकान के पास जो कागज गिराते हैं रोज रोज घर में। कई लोग नालिश लेके आते हैं, वो अफ्रीका वाला ले लिया 10,000, वो तो ले लिया, टेलीविज़न ले लिया घर का। ये सब बंद करो देने होने वाला। देवी माता के चरण में जाओ, चाहे कोई भी माता को पकड़ लो, गौ माता को पूजा करो। हर एक को पूजा करने से माँ कभी दुख नहीं देती है। माँ
कल्याण करती हैं। तो इससे हमारे भक्त प्राणियों, हम सभी लोग जा करके ध्यान धरें। 3 वर्ष घोर तपस्या जा करके राजा ने भार्गव ऋषि के साथ वहां तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। 3 साल जाकर के भक्ति करीन, तपस्या तप करीन, माला घुमाइन, और देवी माता वहां प्रसन्न हो गई। हम लोग मांगला घर बैठे देवी माता के प्रसन्न करे। कितने लोग बोले थे हमारे ऊपरे आवत बा देवी माता। तो देवी माता इतनी देवी देवताओं के शक्ति लेकर, सारे विश्व का भार अपने ऊपर लेकर अब माता हैं। और यहाँ हम लोग देही हिला बोले माता आ गया, माता आ गया। तो माता पिता नहीं आता है, माता पिता का शक्ति जो है वो महान है, उसको कोई नहीं बुला सकता है। उनके तपस्या करके आशीर्वाद हम पा सकते हैं। और इससे जाकर के वनिक संसार में, वनिया जो हैं संसार के मोह को से और जाकर मुक्त हुआ। वो बनिया जो रहा वो जा करके मुक्त हो गए दुनिया के दुख दरिद्रों से, और जा करके मुक्त होकर और आत्मचिंतन में और लग गया। और राजा ने शत्रुओं से पर विजय प्राप्त करके और अपने वैभव प्राप्त कर लिया। तो राजा भी जा करके अपने शत्रुओं से परास्त करी शत्रुओं को, और राजा ने जा करके विजय के प्राप्त करी। तो जे कोई देवी माता, उनके नाम शक्ति हैं। शक्ति माने ताकत हैं। और जो प्राणी देवी माता के चरणों में आते हैं उनको जरूर देवी माता जा करके ध्यान से, और देवी माता ने उनको शक्ति देता है। तो आदरणीय, आज की कथा जो है तो देवी माता की कथा यहाँ तक हो चुकी है। ये दुर्गा माता की पूजा की कथा जो था, नवरात्रि का दुर्गा पूजन का, इसका महत्व बताया गया। और वैसे आगे चल करके अभी कभी मौका लगेगा तो देवी भागवत यज्ञ में, यहाँ देवी भागवत यज्ञ का कथा आप लोगों को सुनाने की महती कृपा करूँगा। लेकिन जीवन की बात है, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता तो फुटसल फरखिफ्तकिंग हो गया रहा। तो वही रोज हम सोची कि अच्छा आप जात हैं, राम नाम सत्य हैं। लेकिन आप लोगों के भाग्य का था तो आप लोग के सामने मैं हूँ। और सारे दुनिया भर में मेरा मित्रों, दोस्तों, और जितना लोग ईसाई फेसबुक पर फ्रेंड्स का फरसुक पठावे हैं, यानी दोस्ती अपना मांगते हैं मेरे से कि वो लोग भी कथा सुन सकें, हर एक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और अपने भाई रामब्रिज गंगाराम पांडे जो सूरीनाम देश में हैं, पारामारी बहु शहर में, वो ने बहुत अचिंतित है। भैया चिंता मत करो, अनिरुद्ध पंडित का अंतिम सांस तक अच्छा ही बात निकलेगा। और जब दिन बंद हो जाएगा तो जाकर रोना नहीं। तूने वो तार में रो दिया, तार करके मेरे से रोने का कभी काम नहीं। हर्ष होना चाहिए कि तुम्हारे कुल में, परिवार में एक बिजली बच जल रही है, चिराग ज्योति जलती है। जौन दिन ये चिराग बुझ जाएगा तो तुम्हारे कुल परिवार का चिराग एक बहुत बुझ गया। तो गंगाराम पांडे का परिवार में मुश्किल है कोई ऐसा मिलेगा कि जो जा करके आपकी लोगों को सेवा कर पाएगा। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम। हमारे भैया रामब्रिज गंगाराम पांडे को भी, मेंतुए को शांति शांति शांति।